Hey guys, we are back with another video. I'm Sanjeev and he's Raghav. So guys, today we have another video with us, and video is about Apple phone manufacturing stopped at Indian plant. So guys, is it bad news for Indian market? So guys, this video is made by Prashant Dhawan sir, and we are going to react on this video. Let's see what we have in this video. Let's start. नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर में बात की जा रही है कि एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के एक बहुत ही बड़े प्लांट में फॉर द टाइम बीइंग रोक दी गई है। इस पर आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, एप्पल पुट्स इंडियन आईफोन फैक्ट्री ऑन प्रोबेशन। और चाहे यूएस मीडिया हो, ब्रिटिश मीडिया हो, इवन चाइना तो खैर यहाँ पर खुशियां मना रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि एप्पल का जो सपना था कि मेक इन इंडिया को एक सक्सेसफुल करेंगे, और इंडिया का भी सपना था ऑब्वियसली कि मेक इन इंडिया को एक सक्सेस बनाएंगे, उसको एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है, नुकसान हुआ है उसको। और ये इन्होंने कार्टून सा भी बना दिया है, जहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर चाइनीज़ मीडिया इंडिया को दिखाता है एज ए एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट इंडिया के काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एलिफेंट ड्रीम कर रहा है कि ये सुपर हीरो बन गया है। तो इस टाइप के कार्टून इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बनाए और बेसिकली मॉक किया इंडिया को कि देखो तुम्हारे यहाँ मेक इन इंडिया प्रॉपरली तुम चला नहीं पा रहे। मगर इशू यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो ये अभी मैन्युफैक्चरिंग रुकी है कुछ टाइम के लिए, इसकी हिस्ट्री जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब आप समझ पाएंगे कि चाइना ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश क्यों कर रहा है, और जो ग्लोबल मीडिया है वो भी इस पूरे टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर क्यों कर रहा है। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा फॉक्सकॉन के बारे में कि फॉक्सकॉन क्या है। फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी है। आज के समय जो भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ये एप्पल आईफोन हो या फिर आईपैड हो, किंडल हो, निंटेंडो के गेमिंग सिस्टम हो, प्ले स्टेशन 3, 4, एक्सबॉक्स, दुनिया भर की जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, जापानीज कंपनीज हो, इन सब को बनाता है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है इन सब प्रोडक्ट्स को। जी हाँ, एप्पल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर क्या यहाँ पर हो रहा है ये सब देखता है। फॉक्सकॉन का काम यहाँ पर ये है कि वर्कर्स को लोग ट्रेन करते हैं, फैक्ट्रीज को रन करते हैं, और जल्दी जल्दी जो ये हार्डवेयर है ये प्रोड्यूस करते हैं मेजर कंपनीज के लिए। और आज के समय फॉक्सकॉन सबसे बड़ा सप्लायर है एप्पल का। और 2017-18 के आसपास आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी विद चाइना, उस टाइम फॉक्सकॉन ने ये डिसाइड किया सबसे पहले कि ये लोग चाइना से बाहर निकलेंगे और बाकी और कंट्रीज में भी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ये बात चाइना के दिल को लगी थी। लिटरली मैं यहाँ पे कहूंगा इनके सोशल मीडिया पे लोगों ने आलोचना करी फॉक्सकॉन की। ये कहा कि चाइना से 10 साल तक मैन्युफैक्चरिंग करवाई, अब कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो ये चाइना से मूव आउट कर रहे हैं। और चाइना के लिए सबसे बड़ा शौक यहाँ पर तब लगा जब फॉक्सकॉन ने मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट भी कहाँ पर करी, वियतनाम और इंडिया में। अब ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ चाइना के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफी खराब रहे हैं। अब इंडिया में आप अगर देखो तो 2017 से फॉक्सकॉन जो एप्पल के आप कह लीजिए स्मॉलर रेंज के फोन है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होते हैं एप्पल के फ्लैगशिप फोन जो 1,80,90,000 के आसपास आते हैं। उसके अलावा एप्पल कई फोन 50-60 हज़ार के भी प्रोड्यूस करता है। तो जो एप्पल के मिड रेंज फोन है ये तो ये भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे थे 2017 से, मगर बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि चेन्नई में एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी ओपन करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और यहां पर ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे एप्पल के फ्लैगशिप फोन, टॉप टियर फोन जो होते हैं, आईफोन 11, 12, जो इनके लाख रुपए 80,000 के आसपास के जो फोन इनके बिकते हैं, ये यहाँ पर किए जाएंगे मैन्युफैक्चर। और ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि एप्पल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। इनके जो टॉप टियर फोन है पहली बार इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले थे। इट वॉज अ ह्यूज डील। और अब जो रिसेंट न्यूज आई है ये उसी चेन्नई प्लांट से रिलेटेड है। एप्पल ने रिसेंटली ये कहा है कि चेन्नई प्लांट में जो असेंबली यूनिट है इनका, ये अभी के लिए प्रोबेशन पे रहेगा, मतलब कि यहाँ पर किसी भी एप्पल फोन की प्रोडक्शन नहीं होने वाली। रीजन क्या है? रीजन ये कह रहे हैं पुअर फैसिलिटीज टू स्टाफ। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर फोन को असेंबल कर रहे थे, उनके लिए जो लिविंग कंडीशंस थी वो इतनी ज़रा बढ़िया थी नहीं। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ये जो फॉक्सकॉन का प्लांट है ये बंद रहने वाला है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, तो इंडिया में एप्पल का प्लांट काम कर रहा था और यहाँ पर लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, फिर एप्पल ने यूएसए से कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं करा। देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये इशू है ये सबसे पहले रेस किया है तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वेस्टर्न मीडिया आप अगर देखो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा खराब फैसिलिटी दे रहे थे, उसके बाद एप्पल ने कहा कि नहीं नहीं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। नथिंग लाइक दिस हैपेंड। सबसे पहले देखो तमिलनाडु सरकार ने यह कहा
कि फॉक्सकॉन को इंप्रूव करनी होगी अपने वर्कर्स के लिए लिविंग कंडीशन। फिर तमिलनाडु सरकार की जो स्टेटमेंट है उसके बाद एप्पल ने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, अभी के लिए जो यहाँ पर प्रोडक्शन है हम रोक रहे हैं, पहले जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटी है वो काफी हद तक इंप्रूव होनी चाहिए, उसी के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर वर्कर्स के लिए लिविंग कंडीशन यहाँ पर खराब कैसे थी? देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन करी है कि बहुत ज़्यादा छोटे कमरों में यहाँ पर सो रहे थे बहुत सारे वर्कर्स। उसके अलावा काफ़ी सारे कमरों के साथ जो टॉयलेट था वो प्रॉपर्ली काम कर नहीं रहा था। फिर बीच में एक इशू ये भी हो गया कि जो खाना दिया जा रहा था वर्कर्स को उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कई वर्कर्स को फूड पॉइजनिंग भी यहाँ पर हो गई। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि तमिलनाडु की सरकार ने एक रूल बना रखा है तमिलनाडु में कि ईच वर्कर मस्ट बी एलोकेटेड एटलीस्ट 120 स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग स्पेस। हर वर्कर को एटलीस्ट 120 स्क्वायर फीट के आसपास का लिविंग स्पेस मिलना चाहिए, ताकि कुछ उसकी डिग्निटी रहे, उसको कुछ फ्रीडम मिले मूवमेंट की। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा छोटे कमरों में बहुत से वर्कर्स हो रहे हैं। अब फॉक्सकॉन के केस में आप अगर देखो तो यहाँ पर तो ये लोग बता रहे हैं कि काफी जगह कई कमरे थे वहां पर बेड ही नहीं थे, वर्कर जमीन पे सो रहे थे काफी बार। और यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि जो ये वर्कर कंडीशन वाला इशू है ये सिर्फ इंडिया में ही होता होगा। चाइना में देखिए इस इशू की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। फॉक्सकॉन पे जो आरोप इंडिया में लग रहे हैं इससे पहले चाइना में लग चुके हैं। 2008 से लेकर 2017-18 तक आप अगर देखें तो फॉक्सकॉन बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व था इन चाइना। हुआ यहाँ पर क्या था कि कई वर्कर्स फॉक्सकॉन की फैसिलिटी में इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, यहाँ पर ओवरऑल वर्कर्स के लिए लिविंग कंडीशन इतनी पुअर थी कि कई वर्कर्स ने सुसाइड भी कर ली थी। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्कर सुसाइड एट फॉक्सकॉन फैक्ट्री इन चाइना एड्स टू कंसर्न अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशंस। और ये तो 2018 का आर्टिकल है, इससे पहले भी आप अगर जाओगे तो कई बार जो वर्कर्स की कंडीशन है चाइना में इतनी खराब हो जाती थी, क्योंकि देखो यहाँ पर इशू ये था, जो इनकी सरकार है चाइना की सरकार, वो एप्पल के साथ ये इशू रेस करती नहीं थी। वो कहती थी एक बार को इन लोगों को सफर करने दो, इससे चाइना को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो काफी जगह ये देखा गया था कि फैक्ट्री के ऊपर बहुत से लोग खड़े हो जाते थे और धमकी देते थे कि इकट्ठा 150-200 लोग मिलकर सुसाइड करेंगे अगर वर्कर्स की कंडीशन यहाँ पर ठीक नहीं हुई। यहाँ पर आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है फ्रॉम 2012, मास सुसाइड प्रोटेस्ट एट एप्पल मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन फैक्ट्री। करीब 150 चाइनीज वर्कर्स ने यह कहा कि अगर हमारे लिए फैसिलिटीज ठीक ना हुई तो हम मिलकर सुसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे अब इस प्रॉब्लम से एप्पल और फॉक्सकॉन चाइनीज गवर्नमेंट कैसे निपटे होंगे, इसका सोल्यूशन क्या निकाला होगा? फैसिलिटीज ठीक करी होंगी। देखो, फैसिलिटीज तो बहुत ही आराम से ठीक करी। इन्होंने सबसे पहले इसका सोल्यूशन ये निकाला कि सुसाइड नेट बना देते हैं। ये जो दृश्य है बहुत ज़्यादा इनफेमस है चाइना में। इनकी कई फैक्ट्रीज में ना इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेंगे नेट्स। ये नेट मच्छरों के लिए नहीं है, ये ह्यूमंस के लिए है कि अगर मान लो कोई वर्कर छत पे जाकर कूदने की कोशिश करता है तो ये नेट उसको बचा लेगा। और ये नेट फॉक्सकॉन नहीं इंस्टॉल किए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है 2010 का, फॉक्सकॉन इंस्टॉल्स एंटी जंपिंग नेट्स एट हीबी प्लांट्स। तो आप अगर चाइना से कंपैरिजन में देखें तो हम लोग फिर भी काफी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट एक दशक तक जो चाइनीज वर्कर्स हैं इन्होंने बहुत ज्यादा क्रुएल्टी सही है। कई वर्कर्स ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया और कई वर्कर्स जो सुसाइड नहीं कर पाए वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपनी लाइफ हेल में ही जी रहे थे। तो इसलिए चाइना बहुत ज़रा मॉक भी कर रहा है इंडिया को, क्योंकि जो ये सप्लायर चैलेंजेस वाला इशू है ना कि यहाँ पर कभी रॉयड्स हो गई प्लांट्स में। जी हाँ, इनके यहाँ भी रॉयड्स होती थी। चाइना में भी जब एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहां पर भी रॉयड्स होते थे। जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है आज के समय वो बहुत ही बड़े स्केल पर चाइना फेस कर चुका है। तो इसलिए आज के समय हमारे साथ जब ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो चाइना ओपनली मॉक कर रहा है इंडिया को और मेक इन इंडिया को। मगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका दुश्मन इस तरीके से जेलस से आपकी तरक्की से आपकी बुराई कर रहा है तो आप सही बात पर हैं। अभी फॉक्सकॉन का थोड़ा बहुत इशू ये चल रहा है, मगर बहुत ही जल्द फॉक्सकॉन चेन्नई के प्लांट में $1 बिलियन मतलब के 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें कुछ अमाउंट ये लोग डेफिनेटली वर्कर्स की जो सेफ्टी है, वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन है उस पर भी खर्चेंगे। तो ओवरऑल इंडिया के प्लांट्स में वो हाल नहीं होने वाला जो चाइना में हुआ था बहुत ही लंबे समय तक। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिया में अगर मान लो कल को कोई भी छोटा सा भी केस होता है तो चाइना काफ़ी बार वर्ल्ड मीडिया में ये बात प्रमोट करने की भी कोशिश करता है कि देखो कि इंडियन आईफोन फैक्ट्री है ये प्रॉपरली काम कर नहीं पा रही। तो ये जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसमें इंडिया को अलर्ट रहना होगा और अपना जो यहाँ पर व्यू पॉइंट है, अपना जो स्टांस है दुनिया के सामने कन्वे करना होगा, दुनिया के सामने रखना होगा कि इंडिया में इश्यूज क्या थे और उसको हम कैसे इंप्रूव भी कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ एप्पल बिगेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड और उसकी जो वर्थ है वो ट्रिलियंस में है, पता है। और दोस्तों इस वीडियो में, सर की वीडियो में ये बताया गया है कि मतलब
मतलब रीज़न क्या है, क्यों स्टॉप्ड हो जाएगी या फिर स्टॉप्ड हो गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडियन प्लांट में। सो फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के लिए या फिर बाकी अमेरिका के लिए, चाइना के लिए और जापान के लिए ताइवानीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी, और ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है इन कंट्रीज के लिए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में, और सॉरी चेन्नई में, इंडिया में। और इन लोगों ने मतलब वो बेसिकली सर ने बताया कि वो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है एक तरीके से। मतलब एडवर्स नहीं भी, इतना भी नहीं है, तो लोग उसे एग्जैजरेट कर रहे हैं कि लगे कि इंडिया को तो डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेम ही चल रहा है, फिर से चाइना की वीडियो है और चाइना ही डिफेम कर रहा है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर एशिया में इंडिया ही है। और जबकि सर ने बताया इस वीडियो में कि चाइना में कंडीशन हो चुकी है, काफ़ी बड़े लेवल पे हो चुकी है, काफ़ी वर्स्ट लेवल पे हो चुकी है कि वहाँ पे वर्कर्स ने सुसाइड भी कर लिया था। चाइना से न्यूज़ बाहर जल्दी आती नहीं है ना, हाँ। प्रॉब्लम ये इंडिया की छोटी न्यूज़ भी बहुत बड़े लेवल पे पेश की जाती है। और जबकि इसमें बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भैया आप काम रोकिए, पहले वो सुधार कीजिए। हाँ, जबकि गवर्नमेंट जो ऐसे बोलती नहीं है, उनको तो पैसे मिल जाए बस बहुत है उनके लिए, लेकिन फिर भी इंडिया में है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे और जो सुधारेंगे वो ना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो 7,500 करोड़ रुपए, जिसमें आधे पैसे कुछ इसमें भी खर्च होंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ऑब्वियसली बात है, इतने पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो वर्कर्स के लिए भी काम करेंगे। फिर से प्रोपेगेंडा वाली वीडियो पूरे वर्ल्ड मीडिया में चल रही है कि भैया रिपोर्टिंग अलग टाइप से हो रही है, किसी भी चीज की जो कॉज है वो नहीं बताया जा रहा है, दूसरे तरीके से हेडलाइन बन रही है, अलग तरीके से इसे प्रोपेगेट किया जा रहा है। और सर भी अपनी वीडियो में, सर हमेशा हर वीडियो में यही समझाते हैं दोस्तों कि आप बस एक छोटी सी न्यूज़ या एक सोर्स ऑफ न्यूज़ जो एक सोर्स से आ रही है, एक सोर्स एक न्यूज़, उस पर विश्वास ना करके मतलब और भी सोर्सेस पे देखिए। आप खुद चेक करिए मल्टीपल जगह से कि भाई न्यूज़ में कितने ऑथेंटिसिटी है ना, और क्या उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। आप लोग खुद जाके एकदम 3-4 फेक न्यूज़ के चपेटे में आ जाएंगे। बात तो एकदम सही है आपकी, और फिर आप भी प्रोपोगेट करेंगे चीजें। तो सही थी, अच्छी वीडियो थी। बाकी आगे आप बताइएगा, अगर किसी और वीडियो पे आपको हमारा रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दीजिए। बाकी सर की वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें जाइए, लाइक करें और उनको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।